गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमए फाइनल के 7th पेपर भारतीय समाज पर दृष्टिकोण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत समाज शास्त्र के अग्रणी यानी पायोनियर्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम ऑगस्ट कॉम्ट का अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद अध्ययन करेंगे हर्बर्ट स्पेंसर का। पायोनियर्स में मैंने बताया था कि कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खिम और मैक्स वेबर भी हैं। इन 5 समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आज हम हर्बर्ट स्पेंसर का अध्ययन कर लेते हैं। ऑगस्ट कॉम्ट द्वारा प्रतिपादित समाजशास्त्र विषय के विकास के कार्य को स्पेंसर ने आगे बढ़ाया। ऐसा मानते हैं कि कॉम्ट ने जिस समाजशास्त्र का चित्र बनाया उसमें रंग स्पेंसर ने भरे थे। ऑगस्ट कॉम्ट की भांति इन्होंने भी समाज के समग्र अध्ययन पर बल दिया। इन्होंने मानव समाज की व्याख्या एक ऐसे जीव के रूप में की है जो धीरे धीरे विकसित होकर एक जटिल व्यवस्था बन जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र के विकास में जो योगदान किया है उसे निम्न क्षेत्रों में वर्गीकृत करके हम अध्ययन कर सकते हैं या देखा जा सकता है। पहला है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य संबंधी विचार, दूसरा है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र और तीसरा है जैविकीय उपागमों का मानवीय समाज की व्याख्या में प्रयोग। तो हम देखेंगे कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य संबंधी जो हर्बर्ट स्पेंसर के विचार हैं वो किस प्रकार से हैं। स्पेंसर ने समाजशास्त्रीय अध्ययन के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए बताया कि समाज के विभिन्न अंगों में के स्वतंत्र अध्ययन की अपेक्षा समाज और उसके अंगों का समग्र अध्ययन किया जाना चाहिए। पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के द्वारा ही हम समाज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इनके मतानुसार समाज के विभिन्न अंगों की पारस्परिक निर्भरता प्रकार्यात्मक होती है। समाज का प्रत्येक अंग अलग अलग कार्य करता है जो संपूर्ण समाज के समग्र कल्याण के लिए आवश्यक होता है। आज भी समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद संप्रदाय स्पेंसर के इस प्रकार्यात्मक पारस्परिक निर्भरता के विचार को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए आधारभूत मानता है। दूसरा बिंदु है समाज का विषय क्षेत्र। हर्बर्ट स्पेंसर के प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलॉजी ये जो पुस्तक है वो 3 खंडों में 1877 में प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में निम्न विषयों का वर्णन किया है: परिवार, राजनीति, धर्म, सामाजिक नियंत्रण, उद्योग। इन विषयों के अतिरिक्त उन्होंने समाजशास्त्र में समितियों, समुदायों, सामाजिक विविधीकरण, स्तरीकरण, ज्ञान का समाजशास्त्र, विज्ञान का समाजशास्त्र तथा कला और संगीत के समाजशास्त्र के अध्ययनों को भी सम्मिलित किया है। तीसरा बिंदु आता है जैविकीय उपागमों का मानवीय समाज की व्याख्या में प्रयोग। हर्बर्ट स्पेंसर पर जीव विज्ञान और डार्विन का विशेष प्रभाव था, जिसके कारण उन्होंने सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक स्तरीकरण, अनुकूलन आदि की व्याख्या जैविकीय उपागमों के आधार पर की है, जो निम्न है। पहला है सामाजिक डार्विनवाद या सामाजिक परिवर्तन की उद्विकासीय प्रवृत्ति। स्पेंसर की मान्यता थी कि सामाजिक संरचना और सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन की प्रक्रिया जीव जगत की भांति उद्विकासवादी प्रकृति जैसी होती है। मानवीय समाज भी डार्विन के प्राकृतिक प्रवर्धन यानी नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया के सिद्धांत की तरह से उद्विकासीय प्रक्रिया से होके गुजरता है। समाजशास्त्र में स्पेंसर ने सबसे पहले स्थापित किया कि मानवीय समाजों में भी परिवर्तन प्राकृतिक नियमों के सिद्धांतों की भांति उद्विकास होता है। दूसरा है आंतरिक विभेदीकरण और एकीकरण। हर्बर्ट स्पेंसर बताते हैं कि सामाजिक व्यवस्थाओं में भी जैविकीय व्यवस्थाओं की भांति आंतरिक विभेदीकरण और एकीकरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से समाज पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है। सामाजिक विभेदीकरण सरल से जटिल विभेदीकरण और कम निपुणता से संपूर्ण निपुणता की ओर, समानता से विषमता की ओर निरंतर प्रक्रिया के रूप में चलता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस प्रकार समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देकर इसे एक विज्ञान बनाने का बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है।